हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बीएससी सेमेस्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ हम अब आज देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं आइए देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ अमीबा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है अमीबा है। ठीक है, अमीबा की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है ना, इर्रेगुलर सी शेप। ठीक है, ये है हमारे पास अमीबा। ये बाहर वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये हमारा है एंडोप्लाज्म, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं हमारा एक्टोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये जो हमारे पास सर्कुलर सी गोल गोल सी बॉडीज़ है इनको हम कहते हैं वैक्यूल्स, और ये जो हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ये है हमारी मॉर्फोलॉजी अमीबा की, और आओ अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। सबसे पहले अगर हम शेप की बात करें तो शेप अमीबा की कोई भी फिक्स्ड शेप जो है वो नहीं होती है। जो अमीबा है उसकी जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है, क्योंकि उसमें जो सूडोपोडिया है जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। ठीक है, साइज़ की बात करें तो जो साइज़ है अमीबा का, अमीबा यूजली माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि उसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो जो अमीबा का एवरेज साइज़ है वो अबाउट 250 टू 600 माइक्रोमीटर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने देखी थी। बाहर वाली जो पार्ट होता है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है कि बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ थिन फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अमीबा की जो बॉडी है वो एक थिन फ्लेक्सिबल एक लेयर से कवर हुई होती है, उसी लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती, कौन सी बाहर जा सकती है, कौन सी उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्या टॉक्सिक है, उसका जो मूवमेंट है उसको कौन जो कंट्रोल करके रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है हमारे पास एक्टोप्लाज्म और दूसरा है हमारे पास एंडोप्लाज्म। ठीक है, अभी जो एक्टोप्लाज्म है वो क्या है, एक आउटर लेयर होती है, आउटर और क्लियर लेयर होती है, जो कि ये थिन होती है और नॉन ग्रेन्यूलर होती है। ठीक है, नॉन ग्रेन्यूलर मतलब कि उसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि एंडोप्लाज्म जो अंदर वाली लेयर है वो इनर डेंस ग्रेन्यूलर लेयर होती है। ठीक है, और एंडोप्लाज्म में ही फूड वैक्यूल्स या फिर कोई भी वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी एंडोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है एक सिंगल होता है। ठीक है, एक अमीबा में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो है राउंडेड इन शेप होता है। ठीक है, अभी जो न्यूक्लियस है वो हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है, हमारी नहीं मतलब कि अमीबा की, तो अमीबा की जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है लाइक उसकी ग्रोथ, उसकी रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो सभी जो लाइफ एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या थे, वो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस थी ना, आउट ग्रोथ्स, वो थी हमारे पास सूडोपोडिया। इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो सूडोपोडिया क्या है, ये टेम्परेरी, अब हमने वर्ड यूज़ किया है टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो है वो
चेंज होते रहते हैं, अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, तो इसीलिए ये परमानेंट नहीं होते हैं। तो सूडोपोडिया क्या है, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, किसकी, साइटोप्लाज्म की। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म की है आउटग्रोथ होती है। क्या कैसे होती है वो हम आगे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जो सूडोपोडिया है ये हम हेल्प किस में करते हैं, मूवमेंट में। ठीक है, यानी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स हैं हमारे वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ना, इसका बहुत मेजर रोल होता है हमारे अमीबा की बॉडी के अंदर। ठीक है, ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फूड वैक्यूल की, तो फूड वैक्यूल नाम से ही पता चल रहा है कि वो वैक्यूल जो फूड से बनेगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टेड फूड, वो वाला जो सैक होता है, सैक वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड है उसको कंटेन करता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स अब जो डाइजेशन है हमारे पास वो दो तरह की होती है, एक इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर। ठीक है, तो जो अमीबा है ये तो हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि ये सिंगल सेल्ड एनिमल है। तो अगर सिंगल सेल्ड है तो एक ही सेल के अंदर सभी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी ना, तो जो हमारे पास जो डाइजेशन है वो भी हमारे पास जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है होती है अमीबा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बहुत मेजर रोल होता है अमीबा की बॉडी के अंदर। कैसे, तो ये जो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन के नाम का एक प्रोसेस होता है, इसमें हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो कि बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर आ जाता है ना, उसको बाहर निकालने का काम किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो पानी है एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस हमने जो वर्ड है वो ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो हमारे पास अमीबा के अंदर एक्सेस वाटर प्रेजेंट है उसको वो अमीबा की बॉडी से बाहर करता है। अब उसकी बॉडी के अंदर पानी कैसे आएगा, क्योंकि वो तो पानी में रहता है इसीलिए। ठीक है, आगे अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है, सबसे पहली कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, मींस कि इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, एंड एक्वेटिक है, पानी में रहता है। इर्रेगुलर बॉडी शेप होती है इसकी, रेगुलर नहीं ना होती है, इर्रेगुलर कहीं कैसी भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये लोकोमोशन मूवमेंट किससे होती थी, सूडोपोडिया के हेल्प से होती थी। और जो सभी के सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो विद इन वन सेल ही परफॉर्म्स किए जाते हैं। अभी एक सेल के अंदर ही होंगे ना, क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ अमीबा का जो लेक्चर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी समझ आ गई होगी, और जो इसका जो मैंने सारा सिलेबस है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।